दोस्तों मिथिल सर यूट्यूब चैनल ने हमारे आदिवासी भाइयों को एक चैलेंज दिया है और उन्होंने कहा है कि क्या किसी भी आदिवासी यूट्यूबर में इतना हिम्मत है कि उनके चैलेंज को कोई एक्सेप्ट कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम कहते हैं जी हाँ सर, हम में इतना हिम्मत है, हम आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका चैलेंज है क्या? चलिए उससे पहले हम सुन लेते हैं कि आप लोग अगर संथाली इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे आदिवासी भाई बंधु जो गरीब है, लाचार है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अपनी इनकम के पीछे आगे भागने से या खुद बड़ा होने से दुनिया बड़ा नहीं हो जाता। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप कितनों को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने अपने यूट्यूब इनकम का 10% देने का वादा किया हमारे संथाल आदिवासी भाइयों को। आप कितना देने का हिम्मत रखते हो और कितना दे सकते हो? एक वीडियो में रिप्लाई में जरूर बताना कि आप अपने इनकम का कितना अपने आदिवासी भाई बंधु को या गरीब को देने के लिए तैयार हो या दे सकते हो, हिम्मत रखते हो यूट्यूब का। तो सर आपका कहने का अर्थ यह है कि आप जो YouTube से जितना पैसा कमाते हैं उसमें से 10% आप किसी गरीब आदिवासियों को देंगे, यानी कि जितना आप कमाते हैं उसमें से आप 10% अपने गरीब आदिवासी भाइयों को देंगे जिनको उनकी ज़रूरत है, उन पैसों की ज़रूरत है। तो सर हम आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपसे कहते हैं कि हम अपने कमाई में से 90% इनकम किसी गरीब असहाय व्यक्ति को देने के लिए तैयार। लेकिन सर उससे पहले आप जान लीजिए कि हमारे समाज को कौन चीज़ का ज़रूरत है, क्या चीज़ का ज़रूरत है हमारे समाज को? पैसों का? क्या चीज़ का ज़रूरत है हमारे समाज को? अगर कुछ चाहिए तो वो क्या चाहिए, उस बात को जान लेते हैं पहले। और उस बात को जानने के लिए हमारे पास दो चीज़ है, यह है दो कलम है और साथ में पैसा है। तो आपको बता दें कि हमारे समाज को शिक्षा चाहिए या भिक्षा चाहिए। तो ये है भिक्षा और ये है शिक्षा। और हम जाते हैं अभी हमारे समाज के लोगों के बीच और वहाँ जानेंगे कि वो लोग क्या चुनते हैं, शिक्षा चुनते हैं या भिक्षा चुनते हैं, उन लोगों में कितना शिक्षा है। आज हम लोग ये पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को क्या देना चाहिए, अपना 10% इनकम देना चाहिए लोगों को या शिक्षा देना चाहिए। जी हाँ सर, तो चलिए एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि हम लोगों को क्या देना चाहिए और क्या नहीं। बारिया है ना है नोकिन बारिया मध्य रे कटा होता नोटा तो न्यू हुआ नोटा तो न्यू हुआ। अच्छा ठीक है, तो कटा होता है कदा नोटा होता दा। अच्छा ठीक है, चलो तो नुया हिसाब से नोटा ले इमाय कना ने और संगे तो नोटा कलम तहे ना, कलम दो इमाय कना ली, बाकी नोटा हो साफ तबुन में और नोटा तो थोड़ा गिद्रा में नाकिना से गड़म गिद्रा उनकिन एमाव किना उनकिन किन ओलो ठीक है। और हुयु खाय हनाटा ते हम किरिंग किना बारिया गान और वाह अदम हुयु खाय तो जुदिम दाड़िया खाय हम कोशिश खाय तो ओनाटा हो नोटा 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 ते हो और बारिया हम किरिंग अगु किना ऐसे मा गड़म गिद्रा पिया हना को जना। हां तो पिया मिद्रे मिद हुयु खाय 5 टका ना जनम जम के और पिया तो उनको इमा को ठीक है। तो सर जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि हम एक व्यक्ति के पास इस पैसा और इस कलम को लेकर गए और उस व्यक्ति को हमने बोला कि आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगा, आप कौन चीज़ लेंगे? आपको लेना एक ही चीज़ है, दोनों में से एक ही चीज़ मिलेगा, लेकिन आप कौन चीज़ लेंगे और इन चीज़ों को आप किस काम में इस्तेमाल करेंगे? तो उसने क्या कहा आपको पता है? उसने कहा कि हम इस पैसा को लेंगे क्योंकि इस पैसा से हम दारू पी सकते हैं और इस कलम को नहीं लेंगे क्योंकि इस कलम से हम दारू नहीं पी सकते हैं। तो सर इस वीडियो को देखकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारे आदिवासी भाइयों में अगर कुछ कमी है तो वो है शिक्षा का कमी। क्योंकि सर अगर आज उस व्यक्ति के पास शिक्षा होता तो आज वो व्यक्ति इस पैसा को लेकर दारू पीने का बात नहीं करते, बल्कि इस कलम को लेकर वो ये बात करते कि हम इस कलम को लेंगे, इस कलम से मेरे बच्चे पढ़ लिख सकते हैं और उनका अच्छा भविष्य बन सकता। जी हाँ सर, अगर उस व्यक्ति के पास शिक्षा होता तो वो व्यक्ति बोलता कि हम इन दोनों कलम को लेंगे और इन दोनों कलम को लेकर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हम मेरे जो बच्चे हैं उनका अच्छा भविष्य बनाएंगे। ना कि वो ये बात बोलता है कि हम इस पैसा को लेंगे और इससे दारू पिएंगे और इस कलम को नहीं लेंगे, इससे दारू नहीं पी सकते हैं। तो सर आपको एक बात जानकारी के लिए बता दें कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं
जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं, आपने कहीं देखा है कि किसी भी आदिवासी को भीख मांगते हुए? नहीं सर, हमारे आदिवासी भीख नहीं मांगते हैं। और जैसे कि आपको पहले ही बता दिए कि ये है शिक्षा और ये है भिक्षा। अगर हमारे आदिवासियों में कोई की चीज़ का कमी है तो वो है शिक्षा का। हम आदिवासी के पास धन का कमी नहीं है सर, लेकिन हमारे पास कुछ कमी है तो वो है शिक्षा का। अगर हमारे पास शिक्षा होता तो हम अपने धन का सही इस्तेमाल करते और हम आदिवासी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते। जी हाँ सर, आपने कभी किसी आदिवासी को भीख मांगते हुए देखा? नहीं ना। जी हाँ सर, इस टाइम में अगर हमारे आदिवासी भाइयों को किसी चीज़ का ज़रूरत है तो वो है शिक्षा का ज़रूरत। अगर आप शिक्षा दे सकते हैं हमारे आदिवासी भाइयों को तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा सर। सर, आपसे एक छोटा सा विनती है कि आप ऐसे भिक्षा देने का बात ना करें तो अच्छा रहेगा। आप हमारे आदिवासी भाइयों को भिक्षा मत ही दीजिए। आपका भिक्षा हम आदिवासियों को चाहिए ही नहीं। हम आदिवासियों को सिर्फ शिक्षा चाहिए। हम आदिवासियों को सिर्फ शिक्षा दीजिए। हमारे जो आदिवासी भाई बंधु हैं उनको सिर्फ शिक्षा दीजिए सर। और हम यही काम करते हैं सर। हम आदिवासी भाइयों को सिर्फ शिक्षा देते हैं, सिर्फ मोटिवेशनल देते हैं, सिर्फ मोटिवेट करते हैं। ना कि आज तक हमने किसी को कहा कि हम इतना गिव अवे देंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको हर महीने अपना इनकम इतना इनकम देंगे, आदिवासी भाइयों को इतना इनकम देंगे। लेकिन सर, आपने पहले कहा था कि अगर आपका 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तो आप हर महीने वो इनकम या क्या देंगे, उतना पता नहीं, उतना याद नहीं है। अगर कुछ गलती हो रहा है बोलने में तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन आपको ये बात जानकारी के लिए बता दें कि हमारे आदिवासी भाइयों को शिक्षा चाहिए, शिक्षा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए सर, आपका ये सवाल तो मिल गया होगा। और आज से आप यह बात तो नहीं बोलेंगे कि हम अपने 10% इनकम किसी आदिवासी भाइयों को देंगे। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपना शिक्षा और ज्ञान दीजिए आदिवासी भाइयों को, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको क्या देना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप पैसा देते हैं तो उसका आपका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इस बात को ध्यान में दीजिए। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप अपना 10% इनकम मत दीजिए, लेकिन आप जो 10% इनकम देंगे उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और एक बात सर, अगर किसी का मदद करना है तो सिर्फ शिक्षा दे के मदद कीजिए। आप धन दौलत देकर किसी का मदद नहीं कर सकते हैं सर। आप कितनों को दीजिएगा? यहाँ करोड़ों में है हमारे गरीबी रेखा जो संख्या है वो करोड़ों में है। आप क्या करोड़ों का मदद कर सकते हैं? आप किसी एक का मदद करके महान नहीं बन सकते। अगर आप शिक्षा दीजिएगा तो आपका शिक्षा हर कोई ले सकता है, आप वो शिक्षा हर कोई में बांट सकते हैं। लेकिन आप अपना धन दौलत हर कोई में नहीं बांट सकते, सबको अपना धन दौलत नहीं बांट सकते। तो इसलिए कहेंगे आपसे कि आप सिर्फ अपना शिक्षा बांटिए। तो चलिए सर, आपका दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका दूसरा पॉइंट है कि आप कहते हैं कि खुद का डेवलप अगर चाहते हो तो दूसरे में कमियां मत निकालो, दूसरे का गलतियां मत ढूंढो। तो सर, आपका कहना का मतलब है खुद का डेवलप, और आप कहते हैं कि हम समाज का डेवलप चाहते हैं। अब आप किस मुंह से कहते हैं कि खुद का डेवलप चाहते हो? तो आप खुद का कमियां निकालो, खुद का गलतियां ढूंढो, दूसरे में वो गलतियां मत ढूंढो। तो सर, हम कहना चाहेंगे, आपने सही कहा कि गलतियों को ढूंढो और खुद में डेवलप करो। जी हाँ सर, आपने सही कहा, आप बिल्कुल सही हैं। हम इस बात के लिए आपको गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन आपने जो कहा कि खुद का गलतियों को ढूंढो और खुद का डेवलप करो, तो सर हम यही काम करते हैं। हम काम करते हैं कि दूसरे में वो गलतियां ढूंढें और दूसरे का डेवलप। हम खुद का डेवलप नहीं चाहते हैं सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे समाज का डेवलप हो। और आप क्या बोल रहे हैं कि खुद का डेवलप चाहते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ खुद का डेवलप चाहते हो, आप आदिवासी समाज का डेवलप नहीं चाहते हो। हम ये आप पे उंगली उठा के कह सकते हैं, क्योंकि आपने ये बात अपने मुंह से बोला है कि खुद का डेवलप चाहते हो तो खुद में वो गलतियां। इसका मतलब यह है कि दूसरे का डेवलप चाहते हो तो दूसरे में गलतियां ढूंढो। अगर अपने समाज का डेवलप चाहते हो तो अपने समाज में वो गलतियां ढूंढो। हमारे समाज में क्या कमजोरी है, हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के लोग जो गलती करते हैं उन गलतियों को हमारे समाज के लोगों तक लाएं, तभी हमारा समाज का डेवलप हो सकता है। जी हाँ सर, मेरा भी यही ओपिनियन है वर्षों से, और मैं यही काम करता हूँ
कोशिश करता हूँ, हर बार कोशिश करता हूँ जो हमारा समाज जो गलती करता है उस गलती को मैं सामने लाऊं, उस गलत को गलत समझे और सही को सही समझे। हम यही समझाने का कोशिश करते हैं सर। हम अपने समाज के लोगों को इसलिए समझाते हैं, इसलिए समझाने का कोशिश करते हैं ताकि हमारे समाज का डेवलप हो सके। और आप हमारे समाज के लोगों को गलतियां इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज का डेवलप हो सके, हमारा समाज ग्रोथ करे। आप चाहते तो हमारे समाज में गलतियां बता सकते हैं, हमारे समाज के लोगों को गलतियां बता सकते हैं, नहीं ये चीज़ गलत है, आप लोग ये चीज़ मत कीजिए। तो सर आप क्या चाहते हैं, क्या हमारा समाज डेवलप करे, आप ये बात चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ खुद को डेवलप करें, खुद का डेवलप करें, सिर्फ आप डेवलप करें? अगर आप ये बात चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समाज, हमारा संथाल समाज डेवलप करे, तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। हमारे समाज में जो कमियां हैं, जो हमारे समाज के लोग गलती करते हैं, उन गलतियों को लोगों के सामने तक लाने का प्रयास कीजिए। अगर आप डेवलप चाहते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं कि क्या आप हमारे समाज का गलतियां सामने ला सकते हैं? हिम्मत है आप में? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आज के इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम आप सबसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। आप सब हमें माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हुआ है हमसे वीडियो में। और आज का ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सबको मेरे तरफ से झारखंडी जो